दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा से स्वागत है। भारत का इतिहास इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे अरब आक्रमणकारी के विषय में और आज हम बात करेंगे तुर्की आक्रमण के विषय में। आज हम बात करेंगे तुर्की आक्रमण किसने किया, महमूद गजनवी कौन था, उसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, इन सारे विषय में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरबों के बाद भारत में जो आक्रमण हुए वो तुर्की आक्रमण थे। तुर्की मूलतः मध्य एशिया से आए थे। अल्पतगिन नामक तुर्क ने 933 ईस्वी में गजनी में अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उसका उत्तराधिकारी जो था वो अयोग्य था, कमजोर था, जिसके वजह से सुबुक्तगिन ने उस पर आक्रमण किया और उसका सत्ता हथिया लिया। सुबुक्तगिन उसका दामाद और दास भी था। 977 ईस्वी में वो शासक बना और लगभग 20 वर्षों तक गजनी का शासक बना रहा। तो दूसरी तरफ हिंदू शाही वंश का एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ, वीर शासक हुआ, जिसका नाम था जयपाल। उसने गजनी पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा, लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक तूफान आया और उसकी सेना अस्त व्यस्त हो गया, जिसकी वजह से जयपाल की पराजय हुई और जयपाल को सुबुक्तगिन के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और उस संधि में था 50 हाथी, कुछ धनराशि और कुछ भाग देना स्वीकार किया। लेकिन लाहौर लौटने पर जयपाल ने इसे नामंजूर कर दिया, जिसकी वजह से सुबुक्तगिन को क्रोध आ गया और उसने फिर से जयपाल पर आक्रमण कर दिया। जयपाल के साथ कनौज के प्रतिहार, चौहान तथा चंदेल राजाओं ने तुर्की सेना का सामना किया, किंतु इस युद्ध में भारतीय राजाओं की हार हुई और फिर से जयपाल को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी और सुबुक्तगिन की सेना को भारत के पेशावर में रहने की अनुमति देनी पड़ी। सुबुक्तगिन ने भारत में इस्लाम धर्म की नींव तो रखी, लेकिन उसका रुचि इसको प्रचार और प्रसार करने में बिल्कुल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो पुत्र हुआ महमूद गजनवी, उसका प्रचार करने में काफी रुचि था। आखिर ये महमूद गजनवी था कौन, आइए जानते हैं। 998 ईस्वी में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र महमूद गजनवी वहां का राजा बना। वह कुशल, वीर और साहसी होने के साथ साथ एक कट्टर मुस्लिम भी था। उसका इस्लाम का प्रचार प्रसार में अत्यधिक रुचि था। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान के केंद्रित गजनवी राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। गजनवी तुर्क मुल्क का था। इसके द्वारा जीते प्रदेशों में आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम और ईरान शामिल है। अब अंत बात करते हैं महमूद गजनवी का आक्रमण के विषय में। महमूद गजनवी ने इस उथल पुथल माहौल में लाभ उठाते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया और कहा जाता है कि लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। कुछ सीमांत के किलों पर उसने कब्जा कर लिया। दूसरे वर्ष उसने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। पेशावर में राजा जयपाल को उसने पराजित कर दिया। जयपाल और उसका नाती बंदी बना लिया गया। महमूद ने अब मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। यहां पर करमाती संप्रदाय का अनुयायी फतेह दाऊद राज करता था। महमूद ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया और जयपाल के नाती सुखपाल को वहां का राजा बनाया। सुखपाल ने मजबूरी में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन गजनवी के लौटते ही उसने इसे अस्वीकार कर दिया। महमूद गजनवी क्रोध में आ गया, जिसकी वजह से उसने आकर सुखपाल तथा दाऊद को बंदी बना लिया और इस भाग को भी अपने अधीन कर लिया। पांचवा आक्रमण उसने कांगड़ा घाटी पर किया, जहां से वह बड़ी धन संपत्ति लूट कर ले गया। 1008 से 1009 ईस्वी में उसका छठा आक्रमण हुआ शाही वंश के राजा आनंद पाल पर। उस पर यह आरोप था कि आनंद पाल ने गजनवी को रास्ता नहीं दिया मुल्तान जाने के लिए। आनंद पाल संग उज्जैन, कालिंजर, कनौज, दिल्ली तथा अजमेर के राजाओं ने मिलकर महमूद गजनवी का सामना किया। प्रथम बार महमूद गजनवी को एक संगठित राजाओं का सामना करना पड़ा था। वो हारने लगा, लेकिन अचानक आनंद पाल का हाथी बिगड़ने लगा और रणभूमि से भाग निकला। राजा के हाथी को भाग देखकर सेना का मनोबल टूट गया। महमूद गजनवी ने भारतीय सेना पर पीछे से हमला कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय सेना बुरी तरह से पराजित हुए।
अब महमूद गजनवी नागरकोट की ओर आगे बढ़ा। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर था ज्वाला जी का, जहां काफी अपार खजाना था। इसको लूट कर वह गजनी लौट गया। पंजाब विजय के पश्चात गजनवी का साहस काफी बढ़ गया और वह प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1010 ईस्वी में उसने तलवारी पर आक्रमण किया और फिर 1011 ईस्वी में उसने मुल्तान पर फिर से आक्रमण कर लिया और दाऊद को पूरी तरीके से हरा दिया। वहां का जो धन था लूटकर वापस गजनी लौट गया। सन 1012 ईस्वी में उसने 9वां आक्रमण किया। 10वां आक्रमण लाहौर पर हुआ। वहां का राजा आनंद पाल का जो पुत्र था त्रिलोचन पाल था। वह डरपोक था, लेकिन उसका पुत्र भीमपाल काफी वीर था। उसने गजनवी का सामना किया, लेकिन वो पराजित हुआ। वह भागकर कश्मीर चला गया। महमूद गजनवी का 11वां आक्रमण कश्मीर पर हुआ। उसका मुख्य कारण भीमपाल को पकड़ना था। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।